स्वामी तेजोमय आनंद है। हमारे गुरुदेव दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हैं, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी कृपा से गुरुग्राम के अंदर सेक्टर 10 के सोडा ग्राउंड में 7 दिवसीय शिव कथा अमृत का कार्यक्रम रखा गया है, जिसका आज तृतीय दिवस था, जिसमें कथा व्यासी ने व्यासपीठ से इस बात को स्पष्ट किया कि आज जो लोगों ने अपने मन बुद्धि के आधार पर रास्ते बना लिए हैं, उससे कभी जीवन का कल्याण संभव नहीं है। हमारे शास्त्रग्रंथ इस बात का प्रमाण देते हैं। और आज के प्रसंग में जो सती प्रसंग संगत के समक्ष रखा गया, जिसमें सती शिव के साथ रहते हुए भी और राम कथा अमृत को सुनने के बाद भी भगवान राम को पहचान नहीं पाती। जब भगवान राम की कथा सुनकर शिव और पार्वती, शिव और सती आकाश मार्ग से वापस आ रहे थे, तो वनों के अंदर प्रभु राम नर लीला कर रहे थे। सीता का हरण हो चुका था और वह विरह से व्याकुल थे, तड़प रहे थे कि सीता कहाँ है, जानकी कहाँ है। और उस वक्त शिव तो जानते थे, उन्होंने प्रणाम किया, झुककर उन्हें जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करते हैं। लेकिन सती संशय में आ जाती है कि क्या ये भगवान हो सकता है, क्योंकि स्त्री के लिए विलाप कर रहा है। और जब ऐसा संशय आता है तो शिव उन्हें समझाते भी हैं, लेकिन सती इस बात को स्वीकारती नहीं है। तब शिव कहते हैं कि ठीक है, आप अपने हिसाब से अब जाकर परीक्षा ले लो। और वह जब परीक्षा लेने जाती है तो वह स्वयं सीता जी का भेष बनाकर जाती है, और वहाँ जाती है जब भगवान राम के समक्ष, तो भगवान राम अपनी अंतर्यामिता को प्रकट कर देते हैं और वह उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। माते प्रणाम, आज वनों में अकेले कैसे, भगवान वृषकेतु कहाँ है, यानी समझा देते हैं कि मैं सब जानता हूँ। और ये रहस्य प्रकट होने के बाद जब सती वापस आती है, मन में ग्लानि लिए हुए वापस लौटती है, और शिव उनसे पूछते हैं कि क्या तुम परीक्षा ले आई, लेकिन सती फिर उनसे झूठ बोलती है, क्योंकि अपने आप को संभाल नहीं पा रही। फिर वे कहती है नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपकी तरह, बस आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने नजदीक जाकर प्रणाम किया। कहने का भाव के साथ में रहते हुए भी जीव ईश्वर को नहीं समझ सकता जब तक उसके पास वो दिव्य नेत्र नहीं है। शिव के पास वो दिव्य नेत्र है, वो जानते हैं राम कौन है, लेकिन सती के पास वो दिव्य नेत्र नहीं है। तो यही आज की कथा का सार भी था कि उस दिव्य नेत्र के बिना हमारी भक्ति का प्रारंभ नहीं होता। जब किसी पूर्ण संत, पूर्ण सदगुरु की कृपा से, इसी कार्य के लिए हमें जीवन में सदगुरु की आवश्यकता होती है। जब ऐसे सदगुरु का हमारे जीवन में आगमन होता है और वो हमारे मस्तक पर अपना वरद हस्त रखते हैं, और तत्क्षण हमारा दिव्य नेत्र खुलता है, हम अपने घट में उस ईश्वरीय प्रकाश को, उस परम प्रकाश को देखते हैं, तब हमारी भक्ति का प्रारंभ होता है और तब जीवन से दुविधा द्वंद्व समाप्त होता है। मैं वीएल अग्रवाल, समाज सेवी। आज इस दिव्य जागृति प्रोग्राम में हम सब लोग आए हैं। बहुत सुंदर प्रोग्राम है ये, और इसमें प्रोग्राम भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भी हमें बताया गया। बहुत सुंदर प्रोग्राम, बहुत व्यवस्थित जो है सारा, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ करके। बस सबको बहुत अच्छा। क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए महाराज जी के द्वारा जो संदेश दिया गया, तो कैसा रहा उसका, क्या कहना चाहिए? पहली बार सुना, ऐसा आज तक कभी। क्रोध मतलब बहुत अच्छा प्रवचन थे ये, तो बहुत अच्छे से बताया जो है। क्रोध का जहाँ जरूरत है वहाँ हमने क्रोध को भी मतलब दिखाना है, ऐसा नहीं है, जहाँ उसकी आवश्यकता है। तो जरूरत का पता कैसे चलेगा? लोग तो समझते हैं हर जगह जरूरत है। नहीं, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, उसके प्रति यदि हमारा आक्रोश होता है तो वो सही है। किसी गलत चीज़ के प्रति अगर हम अपना व्यक्त करते हैं तो वो उचित है। मैं देवेंद्र गुप्ता आज दिव्य ज्योति जागृत संस्था के तहत शिव महापुराण कथा का श्रवण करने आए हैं। इतना बढ़िया इंतजाम, इतना बढ़िया साउंड, वक्ता बहुत अच्छे, व्यास पीठ पे पंडित जी और पूरी टीम, अद्भुत प्रोग्राम। आज हम अपनी पूरी समाज के साथ, पूरी टीम के साथ आए हैं। भगवान दिन दुगनी रात चौगनी कराए इस संस्था को, हमारा सबको आशीर्वाद मिला। धन्यवाद। देशभक्ति भी बताई गई है, तो क्या कहना चाहेंगे कथा व्यास के लिए? ये एक अपने आप में अलग वो है, और बहुत ही अच्छा, इतना डिसिप्लिन बना हुआ था आज यहाँ पे, इतना डिसिप्लिन सिस्टम, वेल मैनेज, वेल प्लान सारा प्रोग्राम, और मिनट टू मिनट सारा प्रोग्राम मैंने नोट करा, देखा। हर वक्ता अपनी बात को बड़े ढंग से कह रहे हैं और बड़े समय के हिसाब से कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम।